गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। नाउ टुडे वी इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। देन वी यूज टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स नेम एंड देयर सिम्बल्स। और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ द सो व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला इज़ द chemical formula of a substance is based upon the composition of that substance. केमिकल फार्मूला किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ। सपोज अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, दैट इज़ रिटन एज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ रिटन एज H2O। H2O का मीनिंग क्या है कि वाटर का एक जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी H2O के अंदर क्या होता है बेटा? देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट्स केमिकल फार्मूला इज CO2। इट मीन्स जो CO2 है उसमें कितने कार्बन हैं? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर एक एटम कार्बन का है और दो एटम किसके हैं बेटा? ऑक्सीजन के हैं। सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस की जो जिससे वो जिन एटम से वो मिलके बना हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है? टू राइट द केमिकल फार्मूला को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? टू राइट द केमिकल फार्मूला वी जस्ट हैव टू द सिम्बल्स, राइट द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या किया जाता है? सिम्बल ऑफ द एलिमेंट्स को लिखा जाता है, एंड देन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज द सबस्क्रिप्ट टू द राइट ऑफ इट्स सिम्बल। जैसे सपोज हमने लिखा बेटा H2O, ठीक है, पहले तो हमने सिंबल लिखा हाइड्रोजन का, फिर हमने सिंबल लिखा ऑक्सीजन का, और राइट साइड में कि जिस एटम की जितनी कंपोजिशन है, कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, उसको उसके राइट साइड में हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर राइट कर देते हैं। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है? वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन हैं, तो 2 हमने कहाँ लिखा? वी हैव टू राइट 2 ऑन द राइट साइड ऑफ द हाइड्रोजन के राइट साइड में। और ऐसे ही जो ऑक्सीजन है वो 1 है, तो इसके आगे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा HNO3। क्या होता है? HNO3। यानी इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? इट हैज़ 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। यानी नाइट्रिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ HNO3। HNO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वो मैंने अभी बताया आपको। ऐसे ही ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इट कंटेन्स 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एज यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन C6H12O6। सो दीज आर द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, मैनी सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। बहुत सारे सब्सटेंस किन चीज़ों से मिलकर बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? विच आर नोन एज आयंस। क्या बोलते हैं उन्हें हम? आयंस। ठीक है बेटा, सो व्हाट आर आयंस?
आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयन। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू नो द सिंबल्स एंड चार्ज ऑफ द डिफरेंट आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंबल की ज़रूरत पड़ती है और चार्ज की ज़रूरत होती है डिफरेंट आयंस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है कॉमन आयन, सिंपल दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये हमारे आयंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na पॉजिटिव। वैसे तो सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या बन जाता है इसके ऊपर, Na पॉजिटिव। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन का। एल्यूमिनियम आयन का क्या है, Al3 पॉजिटिव। कैल्शियम आयन का क्या है, Ca2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, इसी तरह से आगे और भी आपको गिवन है। लेट अस सी, देयर आर सो मैनी आयंस प्रेजेंट। इसमें कॉपर का क्या है, कॉपर का है Cu2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन का है H पॉजिटिव। ठीक है, आयरन का है Fe2 पॉजिटिव। ओके बेटा, जिंक का है Zn2 पॉजिटिव। ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आते हैं आयरन का है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपके पास आते हैं, आयरन का है Fe2 पॉजिटिव, कॉपर का है Cu2 पॉजिटिव, जिंक का है Zn2 पॉजिटिव, अमोनियम का है NH4 पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव आयन बेटा आज आपने लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है इनको आपने। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की टेबल आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है और इनको अच्छे से लर्न करना है। लेट्स मूव टू द नेगेटिव आयंस। आइए नेगेटिव आयंस की तरफ चलें। ये नेगेटिव आयंस हैं हमारे। सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ क्लोराइड आयन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन है। इसका होता है सिंबल Cl नेगेटिव, ऑक्साइड का O2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव, एसीटेट का CH3COO नेगेटिव। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ वेरियस आयंस। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम करते हैं फॉस्फेट का। फॉस्फेट का आ जाता है FOPO4 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, दीज आर द सिंबल्स ऑफ आयंस। ओके बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट in the name of a chemical substance made up of positive and negative ion, generally the name of positive ion is mentioned first। जब भी हम इन आयंस का यूज़ करके फॉर्मूला बनाते हैं, लेट अस मेक द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जब हम इन आयंस का यूज़ करके क्या बनाते हैं बेटा, फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव आयन यूज़ करते हैं और नेगेटिव आयन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाता है, द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन इज मैंशनड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव आयन, बाद में नेगेटिव आयन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स गिवन सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या है, सोडियम का सिंबल होता है Na पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव आयन है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो पॉजिटिव का होता है सोडियम Na पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज Na पॉजिटिव हम कह देते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, Cl नेगेटिव। जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड फॉर्म NaCl। क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaCl। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। पॉजिटिव आयन का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन का उसके बाद। इसको हम क्लोराइड सोडियम नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट सोडियम क्लोराइड। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है
व्हेन वी समराइज बिलो द प्रोसीजर फॉलोड फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला, हम प्रोसीजर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंबल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिटन एंड देयर चार्ज इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को लिखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर का जो चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसको भी लिखा जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा, दोनों में कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है चार्ज के। जैसे सपोज मैंने अभी बताया था NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसमें 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा NaCl। ऐसे ही किसी में 2 भी आ जाते हैं, ठीक है, सपोज और भी हम कर लेते हैं इसमें। लेट अस डू इट। इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, सपोज हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड का क्या होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। अब Ca के पास भी 2 पॉजिटिव है और O के पास भी 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बच गया CaO। तो कॉमन फैक्टर को इसमें क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दोबारा देखेंगे, Ca2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का हो गया बेटा O2 नेगेटिव, ठीक है, दोनों के कॉमन फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं, ये 2 पॉजिटिव है ये 2 नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये बच गई बाकी CaO, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इसको करेंगे। चार्जेस ऑफ 2 आयंस आर क्रिस क्रॉस, दोनों के चार्जेस को आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, और दोनों को बॉटम राइट में लिखते हैं। दिस गिव्स यू द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, लेट अस सी। एग्जाम्पल 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सबसे पहले फॉर्मूला करते हैं किसका, सोडियम ऑक्साइड का। लेट अस डू इट। सोडियम ऑक्साइड हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल इसका, वी विल राइट द सिंबल ऑफ सोडियम एंड ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल होता है Na पॉजिटिव, ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। हमने टेबल करी है ना, आपने टेबल लर्न करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने Na पॉजिटिव लिखा, ठीक है, और ऑक्सीजन का हमने क्या लिखा O2 नेगेटिव लिखा। सोडियम का हम नीचे उतार लेंगे 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 चार्ज है, और ऑक्सीजन का हम नीचे उतार लेंगे, इसके ऊपर कितने चार्ज हैं बेटा, 2 चार्जेस हैं। ये इसके पैरों में चला जाएगा और ये इसके पैरों में चला जाएगा, ठीक है। यानी सोडियम का जो चार्ज है पहले हम ऊपर से इसको उतारेंगे 1, इसका उतार लिया नीचे 2, तो ये बन जाएगा Na के पैर में 2 चला गया, Na2 बन गया, और ऑक्सीजन के पैर में 1 चला गया, लेकिन 1 को हम दोबारा राइट नहीं करते, तो फॉर्मूला क्या बन गया Na2O, और नेम क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इसको करेंगे। एंड नाउ वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस अगेन। लेट अस डू द सेकेंड एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो कितना है, Al3 पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज वी आर डूइंग Al3 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और दूसरा हम ले रहे हैं सल्फेट का SO4, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऊपर लिख लेते हैं हम इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका 3 नीचे उतार लेंगे, इसका 2 हम नीचे उतार लेंगे, ये इसके पैरों में चला जाएगा और ये इसके पैरों में चला जाएगा, ये बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। इसकी मैं आपको पेन पेपर पे प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, उसके बाद आप इसको राइट करना, ओके बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है टू राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आ गया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca2 पॉजिटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पहले हम 2 उतारेंगे नीचे, इसका हम फिर से 2 उतारेंगे, इसका भी पॉजिटिव 2 है, इसका 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा CaCO3, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, कल के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला। तो कल तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड बार बार इसको रिवाइज करेंगे। और आप अपने घर पे कोई भी, जो भी आपके घर पे है, मम्मा है, सिस्टर है, ब्रदर है, किसी ना किसी को सुनाएंगे वो लर्न करके, ठीक है। बार बार रिवाइज करेंगे कौन से पॉजिटिव आयन का क्या सिंबल है, कौन से नेगेटिव आयन का क्या सिंबल है, ठीक है बेटा।
ओके देन, आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे बेटा।